सभी लोगों को जय मसीह की। आज हम आपके बीच में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा एक वचनों को बताना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यिर्मयाह की पुस्तक 33 अध्याय वचन 3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। परमेश्वर का इस वचन का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मसीह अगर हो तो आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। और जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर के वायदा है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा भी। आज ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उनका प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसीलिए अपने जीवन में वो निराश है, अपने जीवन में दुखी हैं, अपने जीवन में परेशान हैं, पाप में जी रहे हैं। किस लिए? प्रार्थना की कमी की वजह से। आमीन। जब एक व्यक्ति प्रार्थना करना शुरू करता है तो परमेश्वर उसको एक दलेरी देता है, जो एक इंसानी ताकत से दलेरी नहीं आती है, परमेश्वर के सामर्थ्य की दलेरी आती है। आमीन। अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है तो आप पाप पर जय नहीं पा सकते। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप एक जयवंत मसीह जीवन नहीं जी सकते। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो अपने जीवन में दुखों से, परेशानियों से, निराशाओं से आप नहीं छूट सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तू प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा। आमीन। परमेश्वर कहता है जो तेरे जीवन में अभी बातें समझ में नहीं आ रही है कि हमें इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिलेगा, हमें इस दुख से कैसे छुटकारा मिलेगा, हमारे जीवन में तो बीमारियां बहुत बड़ी लग रही हैं, हमारे जीवन में निराशाएं बहुत बड़ी लग रही हैं, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन बातें बताऊंगा। आमीन। आज कठिन बातें क्या है? आज लोग कहता है कि इस पाप भरे दुनिया में मैं कैसे पवित्र जीवन जी सकता हूँ, उसके लिए कठिन बातें। उसको लग रहा है मैं कैसे बीमारी से छूट सकता हूँ, तो बीमारी बहुत बड़ी है, उसको कठिन लग रही है। मगर परमेश्वर कहता है जितनी भी तेरे जीवन में अभी कठिन बातें लग रही हैं, चाहे वो बीमारी की कठिन बातें हो, चाहे वो दुखों की कठिन की बातें हो, परमेश्वर तुझे उस बीमारी से आजाद करने के लिए वो रास्ता दिखाएगा। कब? जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, जब आपके साथ परमेश्वर का प्रार्थना का संबंध होगा। आमीन। तो आज मैं इस वचन के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा मैं संदेश देना चाहता हूँ। ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करना शुरू कर दें, आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर दें। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक दुखों को, हर एक निराशाओं को खत्म करेगा। अगर आप प्रार्थना में रहेंगे आपको बीमारी टच नहीं कर सकती। दुनिया में लाख महामारियां हों, दुनिया में लाख रोग बीमारियां चल रही हों, मगर आपके जीवन बीमारियां नहीं काम कर पाएंगे, दुख परेशानियां काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की संगति में हो। आमीन। तो इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष दे। आमीन।